बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज का जो हम वाक़या बयान करेंगे, एक औरत, नेक औरत जो अपने शोहर के लिए वो क्या कहती है। तो मेरे प्यारे हजरात, ये ऐसा वाक़या है जो बिल्कुल सच्ची बात माँ और बाप के ऊपर है मेरे प्यारे हजरात। तो जो भी कोई मेरा भाई वीडियो पे आया हो नया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक औरत कहती है कि शादी के 17 साल बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मर्द खुदा का खूबसूरत तरीन मखलूक है। वो अपनी जवानी के अपनी बीवी और बच्चों के लिए कुर्बान करता है। तो मेरे दोस्तों, ये याद रखना, क्योंकि हमेशा हमें सिखाया गया है कि माँ के नीचे कदमों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन बाप उसकी चाबी होती है मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, ये वो हस्ती है जो पूरी कोशिश करता है कि उसके बच्चों को आइंदा मुस्तकबिल खूबसूरत और अच्छा बने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा जो भी कोई नेक बाप होगा वो अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं देख सकता उन अपने मेहनत करने के लिए जो कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए गुजर सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, और अच्छा बनने। लेकिन इस कुर्बानी के बाद, इस कुर्बानी के बदले हमेशा उसकी सर जिन्स की जाती है मेरे प्यारे हजरात। अगर कभी फ्रेस्टमेंट के लिए घर से बाहर कदम रखे तो बेपरवाह उसको लोग समझते हैं, और अगर घर में रहे तो सुस्त और बेकारा कहते हैं दोस्तों, बेकारा। अगर बच्चों को गलती की वजह से डांटे तो हर बेहसी वैसी, अगर बीवी को नौकरी से रोके तो मुतकब्बर और अजब जमाने वाला गरमा से दिल जलोई करे तो माँ का लाडला, और अगर बीवी से प्यारी बातें करे तो बीवी का मुरीद। तो दोस्तों, इस मर्द को क्या क्या नहीं भुगतना पड़ता। तो देख लेना, आपके भी पास में कभी आपके यहाँ भी ऐसे ज़रूर होता होगा मेरे प्यारे हजरात। क्योंकि मर्द जो एक नेक बीवी की जो नज़रों से हम उस मर्द की हैसियत देखेंगे, तो दोस्तों बड़ा ही अजीब ये एक मंजर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि मर्द अपनी सब कुछ जवानी से लेके और बुढ़ापे तक वो अपने बच्चों के ही मुस्तकबिल में एकदम कुर्बान हो जाता है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बावजूद मर्द दुनिया की वो हस्ती है जो अपने बच्चों को हर एतबार से खुद से बेहतर देखना चाहता है। अगर उसने गरीबी की जिंदगी दोस्तों गुजारी है, तो वो हमेशा बाप यही सोचता है, जो नेक बाप होगा, कि मेरे बच्चे मुझसे बेहतर ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारे और अच्छे नक्शे कदम पे चले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मर्द की जो असली पहचान अगर कोई कर सकता है, वो उसकी नेक बीवी कर सकती है मेरे दोस्तों। हमने सारी बातें बताई है, सब कुछ आपको पैसूर से ही बताया है कि क्या इस मर्द की हैसियत होती है मेरे दोस्तों एक नेक बीवी की नज़रों में। तो दोस्तों, बाप वो हस्ती है जो अपने बच्चों से नाउम्मीद के बावजूद इश्क करता है, या लेकिन पता होता है इस दौर में देखे अपने माँ बाप को ही जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, उनकी बीवी और अपने बच्चों में गुम हो जाते, तो उन बेचारे बूढ़े माँ बाप को किस तरह के आज के दौर में वो उसे छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, हर चीज़ से मोहताज कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के दोस्तों मैं यही बार बार कहता हूँ, फिर क्या फ़ायदा हुआ उस बाप का इतनी अपनी कुर्बानी देने के लिए। तो मेरे दोस्तों, बावजूद वो अपने बच्चों से इतना ही मोहब्बत करता रहता है और हमेशा उनकी बेहतरी के लिए दुआ करता है। बाप वो हस्ती है जो अपने बच्चों की अजीतों को यानी कि बर्दाश्त करता है, यानी कि उसके ताने जो कोई बच्चे उसको देते हैं जब वो बुजुर्ग हो जाता है। लेकिन ये बुजुर्ग बाप कितना अपना जब वो जवान होता है इन बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता मेरे प्यारे हजरात। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और आज नहीं, एक नहीं, हर किसी के घर में ये ज़रूर होता है मेरे दोस्तों। अगर हाँ कोई ऐसा नेक शख्स है जो कि अपने माँ बाप की या अपने बाप की, बूढ़े बाप की
किस तरह से इतनी इज्जत अफजाई करता है, वो शायद होगा तो ज़रूर इस दुनिया में मेरे दोस्तों, लेकिन अक्सर लोग ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते मेरे दोस्तों इस अपने बूढ़े बाप और माँ को। तो दोस्तों, जब वो उस कदमों पर कदम रख कर खेलते हैं दोस्तों, यानी कि जब बचपन में अपने उन बच्चों को अपने कदम के ऊपर उनको चलना सिखाता है, तो उस टाइम का मंजर क्या होता है जब ये बेचारा बुजुर्ग बाप हो जाता है। लेकिन ये औरत ही समझ सकती है दोस्तों, जो औरत अपने इस शोहर के लिए इसकी इज्जत अफजाई करती है मेरे दोस्तों, और ये बाप क्या क्या नहीं करता इस बच्चे के लिए, अपने पैरों पे ऊपर खड़ा करके इन बच्चों को कैसे चलना सिखाता है मेरे दोस्तों। और जब बड़े होकर बाप के दिल पर कदम रखते हैं, बाप वो हस्ती है जो अपनी बेहतरीन शरबत बल्कि जो कुछ उसके पास है अपनी औलाद को बख्श देता है मेरे दोस्तों। ये याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरकार उन बच्चों का ही जो कि उसके बच्चे थे, उन्हीं के सब कुछ बूढ़ा होके उनको ही बख्श देता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये होता है मर्द। और हाँ, अब माँ की हम बात बता दें दोस्तों, अगर माँ औलाद को 9 महीने पेट में उठाती है तो बाप पूरी जिंदगी अपने फक्रो दिमाग में लिए फिरता है, दुनिया अच्छी और खूबसूरत है जब तक घर का सरपरस्त सालिम है। तो मेरे दोस्तों, ये देखना इस बाप किस तरह से इस बाप को अपने बच्चों के लिए क्या क्या मुस्तकबिल सोचना पड़ता है, किस किस तरह से इनको घुमाता है। लेकिन जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं और ये बेचारा बुजुर्ग बाप एकदम बूढ़ा हो जाता है, तो इसके दिलों पे कदम रख के कैसी इसकी दोस्तों इज्जत अफजाई करते हैं। आप सब जानते हो मैं इज्जत अफजाई का मतलब क्या है, यहाँ पे किस तरह से इसको अपने इस बूढ़े बाप को बेकदरी करते हैं ये दोस्तों आजकल के नौजवान। ये सोचना चाहिए कि जब हम बच्चे थे कि इस बाप ने हमारे लिए क्या क्या ना किया दोस्तों, यह हर इंसान को सोचना चाहिए। यही मैं आपसे बार बार कहता हूँ मेरे दोस्तों, अल्लाह से जो डरता है इंसान वो कभी भी ये गलती नहीं कर सकता, और जो अल्लाह से नहीं डरता मेरे प्यारे दोस्तों, उसे खाली अपने ही पेट की पड़ी रहती है, उसे कोई नहीं है, कोई रिश्ता उससे ज़्यादा बेहतर नहीं होता, क्योंकि उसको अपना गुमान रहता है इस दुनिया का, अपनी जवानी का इस तरह से घमंड रहता है कि उसको कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है और कैसे करना है। और ये बात याद रख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हजरात, जो अपने माँ बाप का कभी सहारा ना बन सका तो वो इस दुनिया में किसी का भी ना हो सकेगा। और ये भी सच हकीकत है, जिसने अपने माँ बाप को इस तरह से पेश आया और इस तरह बेकदरी की, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके बच्चे भी उसको ऐसे ही कर देते हैं मेरे प्यारे हजरात। लेकिन औरत क्या है दोस्तों, औरत तो चुपचाप खामोश रह के सब कुछ उन बच्चों को बर्दाश्त करती रहती है। एक वक्त आता है वो दुनिया ही छोड़ देती है दोस्तों उनकी माँ, क्योंकि कर भी क्या सकती है दोस्तों मुफलिसी में दोस्तों, क्योंकि उस टाइम वो सब कुछ थके हारे होते हैं दोनों जो के बूढ़ा और बूढ़ी हो जाते हैं माँ बाप, ये बिल्कुल थके होते हैं, ये अपने बच्चों पे ही डिपेंड होते हैं दोस्तों, अपने बच्चों को राह तकते रहते हैं कि बाकाश हमारे बच्चे आए हमारे पास बैठे और हमसे 2 मीठी बात करें। इनको और जो बेचारे बुजुर्ग होते आते हैं घर में, उनको और किसी चीज़ से कोई मतलब वास्ता ही नहीं रहता मेरे दोस्तों, खाली उनको इन्हीं जो अपने बच्चे हैं या उनके बच्चे जो हो जाते हैं उनसे ही वो खेलना चाहते हैं मेरे दोस्तों। तो अल्लाह ताला अपने माँ बाप को, हम सबको माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।